से शीला का कॉल आता है। टॉनी उसे समझाता है कि मैं रास्ते में ही हूँ, बस पहुँचने ही वाला हूँ। जिसके बाद वो कॉल कट करता है और पीछे देखता है। उसके पीछे 3 कोयोट्स खड़े होते हैं। अब वो नशे की हालत में उन कोयोट्स को भगाने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक पीछे से एक कोयोट आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे टोनी नीचे गिर जाता है। तभी सारे कोयोट्स मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रिप अपनी कैट ना मिलने के कारण परेशान हो चुका है, जिसके बाद वो नशे करने लगता है। पर जूलिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस ये टेंशन होती है कि वो अपना मोबाइल कैसे चार्ज करेगी। जिसके बाद ट्रिप अपनी कैट को ढूंढने के लिए निकल जाता है और जूलिया को ट्रिप के कार की चाबी मिलती है, जिसे लेकर वो अपना मोबाइल चार्ज करने निकल जाती है। जिसके बाद ट्रिप स्कॉट के घर पे जाता है और डोरबेल बजाता है। तभी अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज टोनी की होती है। तभी क्लोई दरवाजा ओपन करती है। तब ट्रिप क्लोई से पूछता है कि क्या तुम्हें भी कोई आवाज सुनाई दे रही है, पर क्लोई मना कर देती है, जिससे ट्रिप को लगता है कि शायद ये नशे की वजह से उसे सुनाई दे रही है। तभी वहां लीव आती है। ट्रिप लीव से पूछता है कि तुम्हें यह कॉलर कहाँ मिला, मुझे वो जगह दिखाओ। जिसके बाद वो ट्रिप को उस पेड़ के पास ले जाती है और उसे बताती है कि यहाँ पे खून भी गिरा हुआ था। अब इसे सुन ट्रिप परेशान होने लगता है। वहीं थोड़ी दूर ट्रिप को अपनी कैट की बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं, जिन्हें देख वो रोने लगता है। जिसके बाद हम स्कॉट को अपनी फैमिली के साथ गैराज में देखते हैं, जहां क्लोई को अपने बचपन के खिलौने मिलते हैं। उसमें उसे एक वॉकी टॉकी भी मिलता है, जिसे वो अपने साथ में रख लेती है। तभी वहां से एक कोयोट गुजरता है तो सब उसे देखने लगते हैं। वो कोयोट बहुत डरा हुआ था। उसकी ऐसी हालत देख सब उस पर तरस खाने लगते हैं। तभी वो कोयोट वहां रुक जाता है। स्कॉट लीव और क्लोई को घर के अंदर जाने के लिए कहता है, पर अचानक वो कोयोट उन पे अटैक करता है, पर स्कॉट तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद लीव स्कॉट से कहती है कि उसने तुम पे ऐसे अटैक किया जैसे वो तुम्हें खाना चाहता था। पर स्कॉट उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस डरा हुआ था, इसीलिए उसने अटैक किया। वहीं हम टोनी की गर्लफ्रेंड शीला को देखते हैं, जो टोनी के लिए मीट बना रही होती है। पर टोनी अब तक घर पे नहीं आया होता, इसलिए वो उसे वापस कॉल लगाती है, पर टोनी कॉल नहीं उठा रहा होता। तभी उसे दूर से रिंग बजने की आवाज आती है, पर वो उसे अपना वहन समझकर इग्नोर करती है। अब टाइम बीत जाता है और रात हो जाती है। टोनी अब तक घर पे ना लौटने के कारण शीला बहुत परेशान हो चुकी थी। जिसके बाद वो फिर से टोनी को कॉल लगाती है और उसे इस बार भी कॉल की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करने लगती है। जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि टोनी का हाथ पड़ा होता है और उसके आसपास बहुत सारे कोयोट्स घूम रहे होते हैं। शीला ये देख डर के घर में भाग जाती है और दरवाजा बंद करके रोने लगती है। तभी उसे अचानक किचन से आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां देखती है तो वहां एक